आज भी बाजार में नकली भगवान बहुत मिल जाएंगे आपको। आपने देखा होगा आज के लोगों ने एक बाबा जी का मंदिर बनवा दिया। बाबा जी को ऊपर बिठा देते हैं, भगवान राम को नीचे, कृष्ण को नीचे और बाबा जी को ऊपर, और लोग पूजा करते हैं बाबा जी की, कहते हैं ये भगवान है। बताओ मेरी माँ, क्या आपका पिता कोई दूसरा पुरुष हो सकता है? आपके पिता कितने हैं? जल्दी बताओ गिन के, कितने पिता हैं आपके? एक, तो हाथ उठा के बोलो एक। क्या आपके पिता दो हो सकते हैं? जैसे आपके पिता दो नहीं हो सकते, उसी तरह भगवान दो नहीं हो सकते। ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है और उस एक परमात्मा का नाम है भगवान श्रीमन। बोलो भगवान श्रीमन। कौन है भगवान? भगवान श्रीमन। आज जिन बाबा जी के मंदिर बना दिए लोगों ने, क्या वो बाबा जी भगवान हो सकते हैं? लोग कहते हैं बाबा जी ने तो पानी से दिया जला दिए। अरे भाई साहब, ये चमत्कार तो जादूगर करता है। आज के कितने जादूगर आप लोगों ने टीवी चैनल पर देखे होंगे। आनंद जादूगर है एक, वो आंखों में पट्टी बांध के शहर में गाड़ी चला लेता है। वो तो घड़े से लड़कियों को पैदा कर लेता है। आनंद जादूगर है, बड़ा जादूगर है। वो तो आदमी को काट के जोड़ भी देता है तुरंत, एक आदमी को दो भागों में डिवाइड कर देता है। ये जादूगर है भैया। पानी से दीपक जलाना ये जादूगर के काम है। तो बाबा जी ने जादू दिखा दिखा के लोगों को अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित कर दिया और लोग भगवान मानने लग गए। देख लो, यही अंधविश्वास। ऐसे कितने भगवान तुम्हारे और हो जाएंगे? किसी को भी भगवान? क्या कोई भी पुरुष तुम्हारा पति हो सकता है? सुंदर दिख रहा हो तो, चमत्कारी हो तो? नहीं। जब चमत्कारी पुरुष को तुम अपना पति नहीं मान सकती हो, तो चमत्कारी को भला हम भगवान कैसे मान लें? भगवान के चमत्कार देखो, एक उंगली से पूरे गोवर्धन को उठा लेते हैं, इतने से मुख में ब्रह्मांड दिखा देते हैं। तो बताइए भगवान कौन है? जोर से। भगवान श्रीमन, वह नारायण ही राम है और वही भगवान श्री कृष्ण है। वही जगन्नाथ जी हैं, तिरुपति बालाजी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, रंगनाथ जी हैं, विठलनाथ जी हैं, सांवरिया सेठ, श्रीनाथ जी हैं, द्वारिकानाथ जी हैं। वही है, इनमें कोई भेदभाव, सब एक है। कोई बाबा जिनके मंदिर बना दिए वो भगवान नहीं हो सकते। इसलिए आप लोग भी ऐसे अंधविश्वास से बचें। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे छोड़कर दूसरों की शरण में जाता है तो फिर भैया तुम जाओ, भगवान के बिना कल्याण नहीं है। शंकर जी भी काशी में मुक्ति देते हैं तो राम नाम के बल पर ही देते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। भगवान शंकर भी काशी में मरने वाले को कान में क्या बोलते हैं? राम, सीता राम। जब कान में राम राम जाएगा तभी मुक्ति होगी। तुम कितने भी बाबाओं के मंदिर बना लो, पर मुक्ति तो राम नाम से ही है। इसलिए लोग मरने के समय बोलते हैं राम नाम, राम नाम ही बोलते हैं, क्योंकि वही कल्याणकारी है। और तुम बाबा, इतना ज्यादा अज्ञान भारत में कैसे छा गया मुझे नहीं पता, कैसे इतनी अज्ञानता बढ़ गई। किसी को भी आप भगवान मानने को तैयार हैं? तो आप लोग समझ के औरों को समझाइए। और एक प्रार्थना करता हूं आपसे, 23 घंटे अपने लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, 1 घंटा अपने धर्म के लिए काम करो, अपने धर्म की रक्षा के लिए काम करो। आज क्रिश्चियन लोग हमारे आदिवासी भाइयों के पास गांव गांव में जा जा के बैठते हैं, उन्हें बरगलाते हैं, फुसलाते हैं, बहलाते हैं और लालच देके उन आदिवासी भाइयों को धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो जब वो लोग अपने धर्म के लिए समय निकालते हैं, तो क्या हम हिंदुओं का धर्म नहीं है कि हम भी अपने धर्म के लिए आधा घंटा तो निकालें? आप भी जाया करो, आदिवासी भाइयों के पास बैठा करो, उन्हें रामचरितमानस बताया करो, पढ़ाया करो, गीता पढ़ाया करो। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें सस्ती मिलती हैं, रामायण है, गीता है, कुछ 10-20 पुस्तकें खरीद लो, है ना, और जाके सबको बांटा करो, पुस्तक दान दिया करो। भैया जिनके पास नहीं, ये लो रामचरितमानस पढ़ो, हिंदी भी लिखी है, चौपाई भी लिखी है। आदिवासी भाइयों को समझाओ, कथाएं सुनाओ, उनको कुछ आप समझाओ, टीवी से जोड़ा करो, फेसबुक व्हाट्सएप में कथा भेजा करो। एक कल या परसों एक आदिवासी बहन यहाँ आई, रो रही थी कि हमारे पति और हम ही भगवान को मानते हैं, बाकी हमारे परिवार में कोई नहीं मानता। पहले मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन ईसाइयों ने भड़का दिया, उन लोगों ने भड़का दिया। मैंने बताया था कि ये ईसाई लोग मीठी गोली रखते हैं और पैरासीटामॉल भी रखते हैं। मीठी गोली खिला के कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान में दम हो तो बुखार उतारें, तो मीठी गोली से थोड़ी बुखार उतरेगी। और पैरासीटामॉल देके बोलते देखो हमारे भगवान का दम उतर गई, बुखार 2 घंटे में लो।
ऐसे। और हमारी आदिवासी माँ बहन बेटी भाई ये बड़े भोले होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, कोई भी बहला सकता है। इसलिए हमारे इन भाइयों को, आपको मैं जिम्मेदारी देके जाता हूं पूरे छत्तीसगढ़ को, कि आपका धर्म है इन आदिवासी भाइयों को गले लगाओ। इन भाइयों को अपना भाई समझ के इनकी मदद किया करो। इनकी बेटियों के विवाह में थोड़ा सा राशन पानी, थोड़ा सा दान दे दिया करो, सेवा किया करो, सहयोग किया करो। इनकी माँ बहन बेटियों के लिए यदि इनकी बेटियां पढ़ना चाहें और ईश्वर ने तुम्हें कुछ पैसा देने के लायक बनाया है तो कुछ धन देके उनकी बेटी उनके बेटों को थोड़ा पढ़ाओ लिखाओ। हमारा देश क्या अशिक्षित ही रह जाएगा? यदि शिक्षा बढ़ गई तो नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। अशिक्षा के कारण यह नक्सलवाद है। शिक्षा जरूरी है। और मेरे हिंदू भाइयों, ये तुम्हारे भाई हैं, गले लगाओ आदिवासी भाइयों को। किरात, कोल, भील, ये सब हमारे भाई हैं, हम गले लगाएं। राम जी ने निषाद राज को गले लगाया कि नहीं? राम जी ने माता सबरी के घर गए कि नहीं? जब राम जी भेदभाव नहीं करते तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? इंसानियत से प्यार करो। और मेरी माँ बहन, आप लोग भी थोड़ा जाया करो और गरीब मेरी बहनों के पास बैठा करो। तुम ये सोचती हो इनको छू देंगे अशुद्ध हो जाएंगे, ना, ये विचारधारा डिलीट कर दो। किसी के छूने से कोई कैसे अशुद्ध होगा? जिस विधाता ने मुझे बनाया है उसी ईश्वर ने आदिवासी भाई को भी बनाया है। कैसे कोई किसी के छूने से? ये जात पात का हमारे यहां जातें थी केवल व्यवस्था के लिए, छुआछूत नहीं थी हमारे भारत में। हमारे यहां जिस स्कूल में भगवान राम पढ़ते थे उसी स्कूल में निषाद राज भी पढ़ता था। आपने रामायण देखी होगी, अभी नंद सागर जी की रामायण में निषाद राज कहते हैं कि मैं आपका मित्र हूं। राम जी ने मित्र कह के बोला है निषाद को, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ते थे। हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं था। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में यदि भेदभाव होता तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों शिक्षा दी? चाणक्य ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी हमारे आदिवासी भाई था, है ना, अर्थात हमारे दलित, आज की भाषा में दलित कहें, दलित का बेटा था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने आखिर ज्ञान देकर पढ़ा लिखा के सम्राट बना दिया कि नहीं? शिक्षा पर सबका अधिकार था और हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं था। यदि भेदभाव होता तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा कभी ना देते। इसलिए भेदभाव नहीं था। यह भेदभाव का जहर मुगलों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा घोला गया है ताकि हम लोग आपस में सदा लड़ते रहें, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेज इस पे खरे उतरते रहें। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, यदि हम कम हो गए, बट जाओगे तो मिट जाओगे, कहा था हमने, फिर दोहरा देता हूं। इसलिए हमें बटना नहीं है। और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने हमारे आदिवासी भाई, जंगल में रहने वाले कोल, किरात, कोल, भील भाई हैं, सबको गले लगाओ। उनको आर्थिक सहयोग करो, उनकी सेवा करो, काम देने में उनको प्रेरित करो, शिक्षा के लिए प्रेरणा दो। उनको भी कहो तुम भी अपना बिजनेस डालो, व्यापार डालो, पढ़ो लिखो, पैसे कमाओ, अपना नाम बढ़ाओ, अपनी इज्जत बढ़ाओ। ठीक है? सबका सम्मान होना चाहिए। यदि तुम नहीं गए उनके पास तो वो क्रिश्चियन लोग जाएंगे, गांव के गांव हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देंगे और अंत में तुम देखते रह जाना, घट जाओगे, तुम मिट जाओगे। इसलिए समझा दो उन लोगों को जो धर्म परिवर्तन कराने आते हैं, पहले समझाओ, बातें कर लो, बातों से समझें तो प्यार से समझा दो। अब दोबारा दिखना मत इस गली मोहल्ले में, है ना। पहले बातों से, और बातों से नहीं माने फिर लातों से। क्या करोगे? कब तक तमाशा देखोगे चुपचाप? अपने देश की अखंडता, एकता को बचाने में हम सभी हिंदुओं को आधा घंटा निकालकर अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। सत्य सनातन धर्म की प्रचार करिए, इस धर्म का, राम का प्रचार कीजिए, राम के चरित्रों का प्रकाश कीजिए। ऐसे राम जी थे वैसे ही बनो, माता सीता जैसी बेटियां बने, राम जैसे बेटे बने। भगवान कृष्ण की गीता का प्रचार कीजिए, दिव्य ज्ञान है, प्रचार कीजिए।